बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 2, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो क्लास 2 आज हम अपना उर्दू बे का तफ़हीम इबारत करने जा रहे हैं। तो ये आपका किताब का सफ़ा नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैं ये इबारत पढ़ूँगी, आपने इसको गौर से सुनना है, फिर आपने अपनी बुक्स ओपन करके ख़ुद भी पढ़ना है और इसी में से आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसके आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं आखिरी आसमानी किताब। अब आपको इसी से पता चल गया होगा हमारी आखिरी आसमानी किताब कौन सी है। तो हमारी आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? कुरान पाक। कुरान पाक सबसे आखिरी और मुक़द्दस आसमानी किताब है। इसे रमज़ान मुबारक के महीने में नाजिल किया गया। कब नाजिल हुई ये? रमज़ानुल मुबारक में। ये हमारे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है। इसमें कुल 30 पारे हैं जिनमें 114 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 114। और पारे कितने हैं इसमें? 30। इसकी सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा और सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। कुरान की जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई वो मक्की सूरतें और मदीना में नाजिल हुई वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। कुरान पाक को इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया। हमें कुरान पाक को बावज़ू होकर अदब के साथ समझकर पढ़ना चाहिए। तो अब आपने इबारत को ध्यान से सुना होगा। अब हम इसके नीचे कुछ सवाल दिए हुए, हमने उनके जवाब देने हैं। आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? तो आप इसका देख सकते हैं, कुरान पाक आखिरी और मुक़द्दस आसमानी किताब है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है? कुरान पाक। कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे नबी आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान पाक किस ज़ुबान में है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कुरान पाक अरबी ज़ुबान में है। किस ज़ुबान में है? अरबी। कुरान पाक की सबसे पहली और सबसे आखिरी सूरत कौन सी है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कुरान पाक इसकी सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा और सबसे आखिरी सूरत सूरतुन नास है। जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए। कुरान पाक रबीउल अव्वल के महीने में नाजिल हुआ। तो आपने ऊपर पढ़ा है कुरान पाक रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ। तो ये क्या है? गलत है। कुरान इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया। तो ये क्या है? दुरुस्त है। कुरान को बावज़ू होकर पढ़ना चाहिए। दुरुस्त, हमें वज़ू के साथ इसको पढ़ना चाहिए, पाक होकर पढ़ना चाहिए। कुरान पाक की कुल 114 सूरतें हैं। तो ये भी क्या है? दुरुस्त है। इसमें 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं। तो क्लास 2 आपको इस इबारत की समझ आई होगी। आपने इसी इबारत में से अपने आंसर्स को फाइंड करना है, ठीक है, और आपने इसको लिखना है। अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।